पूछो मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने शर्म नहीं आती है। SIT से नहीं पूछो क्या अरे साले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के एक केंद्रीय मंत्री को मवाली कहना कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है उसे गुंडा कहना। लेकिन सवाल है कि अगर मवाली को मवाली ना कहा जाए, गुंडे को गुंडा ना कहा जाए, तो उसे कहा क्या जाए। हालांकि आज के सूरत हाल में गुंडे को गुंडा कहना बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से उसे मंत्री कहना पड़ता है, माननीय कहना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है। लेकिन गुंडा सिर्फ गुंडा होता है। मैंने उसे यही कहना तय किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता को रौंदने वाला अजय मिश्रा भाजपा के लिए परम आदरणीय है, महाराज है। जनता के सीने पर छेनी चलाने वाला अजय मिश्रा भाजपा के लिए टेनी है, और सिर्फ टेनी नहीं है, टेनी महाराज है। जैसे आध्यात्मिक हिंदुत्व के इतिहास में महाराज आसाराम बापू हुआ, जैसे महाराज राम रहीम हुआ, जैसे महाराज नारायण साईं हुआ, जैसे महाराज वीरेंद्र दीक्षित हुआ, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा में टेनी महाराज हुआ है। वो भाजपा के राजनीतिक अंत्योदय का प्रतिनिधि पुरुष है, जिस पर मोदी को नाज है। अरे फोन बंद कर दे, पूछो शर्म नहीं आती है। SIT से नहीं पूछो क्या अरे साले यह गुब्बारा फट चुका है कि मोदी इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। सच यह है कि मोदी इतिहास के सबसे मजबूर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं, सबसे अनैतिक प्रधानमंत्री हैं। एक कायर और अनैतिक प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिमंडल में एक छंटे हुए मवाली मंत्री को बर्दाश्त कर सकता है, इस पर इतरा सकता है। एक गुंडा जो पत्रकार पर सार्वजनिक समारोह में मां बहन की गालियां बरसाता है, उस पर झपट्टा मारता है, उसे धमकाता है। अगर भारत में सचमुच में कानून का राज होता तो अजय मिश्रा केवल इस मामले में अब तक जेल में होता। सच यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के नाते आधिकारिक तौर पर इस गुंडे मवाली के सरदार हैं, और एक गुंडा उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है कि है हिम्मत तो मंत्रिमंडल से निकाल कर देखो। कहां है योगी आदित्यनाथ, गुंडों पर बुलडोजर चलवा देने के शौकीन? उनकी हिम्मत नहीं अजय मिश्रा पर हाथ डालने की। सच यह है कि उन्होंने पत्रकारों के हमलावर इस गुंडे की हिफाजत में पूरी पलटन झोंक रखी है। अरे फोन बंद कर दे, पूछो शर्म नहीं आती है। SIT से नहीं पूछो क्या अरे साले अब तक आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के श्री श्री 108 श्री प्रातः स्मरणीय पंडित अजय मिश्रा को वो वीडियो कई बार देख लिया होगा, जिसमें वो एक टीवी चैनल के पत्रकार को धमका रहा है। उसी टीवी चैनल के पत्रकार को जिसकी एक महान एंकर ने मोदी पर रीझते हुए पूछा था, हे प्रभु आप थकते क्यों नहीं हैं? मैं तो थक जाती हूं, आपकी एनर्जी लेवल का राज क्या है? मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक चली जाएगी। मैं उतनी दूर तक नहीं जाना चाहता। यह बात अब भारतीय राजनीति का स्वयं सिद्ध प्रमेय बन चुका है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी हो सकते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते। पोस्टर में छाप देने से किसी का सीना 56 इंच का नहीं हो जाता। उनकी कायरता बता रही है कि उनका सीना मिट्टी का लोंदा है, जो आंधी में उड़ जाता है, पानी में पिलपिला हो जाता है और बारिश में गल जाता है। आज का सच यह है कि अजय मिश्रा जैसा गुंडा मोदी की 56 इंची छाती पर चढ़कर नाच रहा है, और वो उफ नहीं कर पा रहे। मोदी कितने कायर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पूरी सरकार को पूरी बेशर्मी के साथ भरी संसद में उस गुंडे का बचाव करना पड़ रहा है। पीयूष गोयल कहते हैं कि हम टेनी को नहीं हटाएंगे क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। अभी तो वो हमारे दुलारे हैं, प्यारे हैं, हम सब उन पर दिलहारे हैं, हम उनकी आरती उतारेंगे।
योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर टेनी पर फूल बरसाता है। इसी दलील के हिसाब से राहुल गांधी के खिलाफ मामला विचाराधीन नहीं रह जाता, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला विचाराधीन नहीं रह जाता, या तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला विचाराधीन नहीं रह जाता। विचाराधीन केवल भाजपा के लिए होता है, मोदी की सरकार के लिए होता है, उनके मंत्रिमंडल के गुंडे के लिए होता है। अरे फोन बंद कर दे, पूछो, शर्म नहीं आती है, IT से नहीं पूछो, क्या कर रही है? अरे साले, मतलब अगर विपक्ष के सांसद अनैतिक तरीके से पास किए जा रहे कृषि कानूनों का चिल्लाकर विरोध कर दे, नारे लगा दे, बिल फाड़ दे, तो उन्हें संसद से निकाल बाहर किया जाता है। और मोदी का एक मंत्री खुलेआम हाथ उठा दे, मां बहन की गाली दे दे, पत्रकार पर झपट्टा मारने लगे, उसे धमकाने लगे, तो मोदी उसे सीने से लगा लेते हैं। जियो मेरे शेर, यह है मोदी की 56 इंची सीने की हकीकत। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि मोदी से ज्यादा डरपोक और अनैतिक प्रधानमंत्री इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिसकी सारी शक्ति एक गुंडे ने आंख में आंख डालकर सोख ली है। टेनी ललकार रहा है कि किसमें हिम्मत है जो मुझे मंत्रिमंडल से बाहर निकालेगा। मोदी की सरकार कहती है, आप नाराज क्यों होते हैं हुजूर? हम सब मिलकर आपकी सेवा में कानून और व्यवस्था का मुरब्बा बना देंगे और तश्तरी में सजाकर पेश कर देंगे। आप लिख कर ले लीजिए, मोदी को टेनी को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी उसे ऐसे नहीं हटाएंगे, जब एकदम मजबूर हो जाएंगे तब हटाएंगे। वो इतने कायर हैं कि नैतिकता को निभाने के लिए टंका तक नहीं उखाड़ सकते। टेनी तो तब भी इलाके का इतना बड़ा गुंडा है। मोदी ने 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी कृषि कानून वापस नहीं लिए। उसे खत्म तब करते हैं जब वो किसानों के डर से थरथराने लगते हैं। उनके मंत्री पूरी बेशर्मी के साथ किसानों को गुंडा मवाली देशद्रोही कहते हैं। मोदी कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके खिलाफ कायम मुकदमे तब वापस ले लेते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि किसान गद्दी से उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तब मोदी माफी भी मांगते हैं और किसानों को सलाम भी करते हैं। इसी तरह मोदी टेनी को भी हटाएंगे, लेकिन नैतिकता की वजह से नहीं। जब गद्दी हिल जाने के डर से थर थर कांपेंगे तब। सोचिए, एक मंत्री जिसने पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की पहरेदारी की कसम खाई है, वो एक निहत्थे पत्रकार को मां बहन की गालियां देता है, उस पर झपट्टा मारता है, उसे धमकाता है और नरेंद्र मोदी के सीने पर सवार होकर नाचता हुआ कहता है कि हां मैं ऐसा हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अरे फोन बंद कर दे, पूछो, शर्म नहीं आती है, IT से नहीं पूछो, क्या कर रही है? अरे साले, मतलब मवाली होना, गुंडा होना, मां बहन की गालियां देना, धमकाना, झपट्टा मारना, यह सब कोई अपराध नहीं है। नरेंद्र मोदी की नैतिकता की पोथी में यह अतिरिक्त योग्यता है। आपको इसका इनाम मिलेगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के तमाम गुंडे मवालियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि 75 साल से हम तरस रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमको कोई पूछता। सोचते थे कि अपना टाइम कभी आएगा, अब हमारा राज आया है। मोदी जी ने कहा, तुम पूछने की बात करते हो, हमने तुम्हारे नेता को गृह राज्य मंत्री बना दिया भारत का, जाओ तुम्हारा टाइम आ गया, मौज करो। भारत के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर अब तुम्हारा ही राज होगा। अब जरा दूसरे तरीके से सोचिए, अगर यही SIT की रिपोर्ट किसी मुसलमान आदमी के खिलाफ होती, योगी ने पूरे शहर में उसके नाम का पोस्टर चिपका दिया होता, घर पर बुलडोजर चलवा दिया होता, घसीट कर जेल में डलवा दिया होता। लेकिन अजय मिश्रा टेनी ने मोदी योगी की डपोर शंखी को पायजामे का नाड़ा बना डाला है। उसे कब ढीला करना है और कब कस देना है, सिर्फ वही तय करता है, वो भी कानून व्यवस्था का विसर्जन करने के लिए। संयोग को समझिए, जब टेनी मां बहन की गालियां देता है तो मोदी गंगा नहाते हैं कि हमने भारत की जनता से इसी दिन का वादा किया था, न मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ऐसे डायलॉग पर टेनी जैसे गुंडे ठहाके लगाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।